हवाई की सरकार ने कोढ़ियों के लिए पृथक रूप से मोलोकाई नामक छोटे से टापू पर स्थान बना दिया था। इन कोढ़ियों का अन्य संसार से संपर्क टूट जाता था। वहाँ उनके अलावा कोई जाता भी नहीं था। फादर डेमियन ने कोढ़ियों की सेवा हेतु मोलोकाई जाने का निर्णय किया। उनके मित्रों संबंधियों ने उन्हें बहुत समझाया, उन्हें रोकने की भी चेष्टा की, परंतु वे अपने संकल्प से न डिगे और मोलोकाई पहुंच गए। वहां 800 कोढ़ी जीवित लाश की भांति रह रहे थे। समय काटना और मृत्यु की प्रतीक्षा करना, यही उनके दो कार्य थे। फादर डेमियन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उनका दुख बटाने और सुख बांटने आए हैं। फादर का प्रेम पाकर उन निर्जीव शरीरों में प्राणों का संचार हो गया। उन्होंने वहाँ कोढ़ियों के लिए स्कूल, अनाथालय, चर्च, अच्छे मकान बनाए तथा सफाई की व्यवस्था की। मोलोकाई की काया ही पलट गई। 12 वर्ष तक सेवा करते करते एक दिन उन्हें भी कोढ़ हो गया, परंतु इससे उन्हें तनिक भी दुख नहीं हुआ। मरते दम तक वे अन्य लोगों की सेवा ही करते रहे। 15 अप्रैल 1899 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और वे आज भी हवाई क्षेत्र में एक राष्ट्रीय गौरव के रूप में याद किए जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज का सुंदर प्रसंग है धार्मिक विद्वेषों से मुक्त हो इतिहासकारों की सोच। मित्रों, इतिहास विज्ञान है, कल्पना लोक की कल्प कथा नहीं है। कल्प कथा में कल्पना की प्रमुखता होती है। कथा को रोमांचक एवं लोकप्रिय बनाने के लिए जतन किया जाता है, प्रयास एवं पुरुषार्थ किया जाता है, परंतु इतिहास कल्प कथा नहीं है जिसे अपने अनुसार रोचक एवं रोमांचक बनाया जाए। इतिहास विज्ञान है, इसमें तर्क, तथ्य व प्रमाण का विवेचन विश्लेषण होता है। इसके विपरीत इतिहास की गलत प्रस्तुति सामाजिक विद्वेष का कारण बन जाती है। मध्य युग का गलत इतिहास ही वह जहर है जिसने संप्रदाय को वैमनस्य व विद्वेष का पर्याय बना दिया है। इसके मूल में हैं अंग्रेज इतिहासकार मिलर व स्मिथ, जिन्होंने मध्य युग के इतिहास को सांप्रदायिक धार्मिक द्वेष से युक्त कर दिया और अन्य भारतीय इतिहासकारों ने भी इसकी अंधी नकल की, बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा। इन तथाकथित इतिहासकारों ने यही प्रमाणित करने की कोशिश की कि इस दीर्घावधि में केवल एक ही कार्य हुआ है और वह है हिंदू मुसलमान की लड़ाई। इन दो धर्मों के बीच जो सौहार्द और सद्भावना थी, उनको नज़रअंदाज करके केवल इनके बीच के संघर्ष को ऐतिहासिक दृष्टि से प्राथमिकता दी गई है। भारतीय इतिहासकारों ने मध्य युग का जो वर्णन किया है उसमें केवल हिंदू मुसलमानों के बीच संघर्षों का जिक्र हुआ है। उनके लिखे इतिहास के पन्नों को पलटें तो पढ़ने को मिलता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया और हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। प्रश्न उठता है कि क्या इन दो महत्वपूर्ण धर्मों के मध्य खेती, व्यवसाय वगैरह कुछ नहीं हुआ? कोई रचनात्मक कार्य नहीं हुआ? कोई कलात्मक कार्य नहीं हुआ? दरअसल इस युग की सच्चाई राजनीतिक संघर्ष थी और इस राजनीतिक संघर्ष को बड़ी ही चालाकी के साथ धार्मिक संघर्ष का नाम दे दिया गया। साथ ही आर्थिक कारणों से झगड़ा फसाद हुआ तो उसे भी धार्मिक रूप दे दिया गया। महमूद गजनवी मध्य एशिया में स्थित गजनी का रहने वाला था और वह कोई धर्म प्रचारक नहीं वरन एक लुटेरा था। वह 1000 से 1027 तक 27 वर्षों में उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण के क्षेत्र थे पंजाब, मथुरा, गुजरात आदि। इसके आक्रमण का उद्देश्य न तो राजनीतिक था और न ही धार्मिक था, बल्कि उसका उद्देश्य था भारत के समृद्ध राज्यों से धन संपदा को लूट कर ले जाना। सोमनाथ के मंदिर से
बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण, हीरे जवाहरात आदि को लूटकर ले जाने के पीछे उसका यही मुख्य मकसद था। इसके विपरीत अकबर, शाहजहां और दारा शिकोह बेहद उदार थे। उनकी कतार में महमूद गजनवी को नहीं खड़ा किया जा सकता है। अकबर ने तो कितने ही हिंदू मंदिर बनवाए, घाटों का निर्माण कराया। अकबर ने अपने राज दरबार में अनेक हिंदू विद्वानों, संगीतकारों एवं सेनापतियों को सम्मान के साथ स्थान दिया। अपने प्रशासन में भी उन्होंने अनेक राजपूत राजाओं को शामिल करके उनका सम्मान किया। बिरबल तो उनके अनन्य चहेते थे। बिरबल और अकबर की कथा गाथा से कौन परिचित नहीं है। अकबर को संगीत प्रिय था, इसलिए उनके दरबार में तानसेन जैसे महान संगीतकार का महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर ने अपने प्रशासन में बेहद अहम एवं विश्वसनीय विभाग राजस्व के लिए राजा टोडरमल को नियुक्त किया। शाहजहां ने तो अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उपनिषद पढ़ने की छूट दी। रहीम रसखान जैसे उस युग के कवियों ने कृष्ण भक्ति गीत लिखे। रहीम और रसखान के बिना तो कृष्ण भक्ति के रंग एवं रस की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भक्ति रस को अपने काव्य में स्थान देकर इन कवियों ने इसे अद्भुत एवं सौंदर्य से भर दिया है। रसखान ने न केवल कृष्ण भक्ति के काव्य की रचना की, बल्कि अपने जीवन में भगवान कृष्ण को सर्वोच्च स्थान प्रदान करके यह बता दिया कि दूरियां किसी जाति, धर्म और वर्ग के बीच होती ही नहीं हैं और न इनका विभाजन हो सकता है। सजल भावनाओं में इनकी दूरियां मिट जाती हैं। इसी तरह शिवाजी महाराज एवं राणा प्रताप के कितने ही विश्वास पात्र सैनिक मुसलमान थे। आम जनता में उन दिनों पर्याप्त मेलजोल था, भाईचारा बढ़ा हुआ था। सभ्यता और संस्कृति के बीच भी आदान प्रदान होता रहा। खान पान में मुसलमानों की गुलाब जामुन, सेवई, पुलाव आदि हिंदुओं के प्रिय भोजन हुआ करते थे। इसे बड़े ही रुचिकर ढंग से स्वीकार करके इनका स्वाद लिया जाता था। इसी तरह मुसलमानों के आभूषण एवं वेशभूषा को भी हिंदुओं ने स्वीकार किया, जिसमें प्रमुख है कुर्ता पजामा, शेरवानी आदि। इसी तरह जीवन के अनेक क्षेत्रों में दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित एवं प्रेरित किया है, परंतु मध्य युगकालीन इतिहासकारों का इस भाईचारे, मेल मिलाप एवं संवेदनशील संबंधों की ओर ध्यान ही नहीं जाता है और वे अपने संकुचित एवं संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण संप्रदाय को वैमनस्य व विद्वेष की दृष्टि से देखते हैं। समूचे भारत के गौरव शिवाजी महाराज ने अनेक युद्ध जीते, अनेक किले फतह किए, पर उन्होंने कभी किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने मुसलमान महिला गौहर बानो को माँ का सम्मान देकर एक नई मिसाल कायम की। शिवाजी ने दूरदर्शितापूर्ण तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच इन संबंधों को सामान्य करने का प्रयास किया। उन्होंने केवल अन्याय एवं अनीति का प्रतिकार किया। इतिहास की इस समस्या का समाधान यह है कि इतिहासकारों को न्यायोचित दृष्टिकोण से युक्त एवं धार्मिक विद्वेष से मुक्त होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण एवं विचारों के माध्यम से इतिहास को प्रासंगिक बनाया जा सकता है और काल्पनिक कथाओं से मुक्त किया जा सकता है। भारतीय इतिहासकारों को ऐसा साहस करना चाहिए और इस चुनौती का सामना करना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।